नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक, योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर की राज्य सरकार की तारीफ। थूक जियाद में सख्ती पर सियासत, कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा यह भाजपा का अपना एजेंडा। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का पलटवार, बोले कांग्रेस की बहुत छोटी मानसिकता। देहरादून के पटेल नगर में एसटीएफ की कार्रवाई, बड़े पैमाने पर नकली नोट का कारोबार पकड़ा, लैपटॉप, प्रिंटर और बड़ी मात्रा में कागज बरामद। रुड़की में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का समापन, विजेता को बांटे गए मेडल और सर्टिफिकेट, जीते खिलाड़ियों को नेशनल लेवल पर जाने का मिलेगा मौका। और कल मनाया जाएगा करवा चौथ का पर्व, नैनीताल में लोक कला युक्त तैयार हो रहे बर्तन, महिलाएं करवा चौथ पर करती है पति के लिए कठोर व्रत। और अब खबरें विस्तार से। देश के कम विकसित जिलों और ब्लॉक में मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इसके तहत एस्पिरेशनल ब्लॉक और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम योजना के तहत नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और उनकी टीम ने हरिद्वार और हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक का भ्रमण के दौरान हरिद्वार के कई अधिकारियों से बातचीत की। हरिद्वार भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शनिवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने एक बैठक भी की, जिसमें प्रदेश के सभी विभागों के सचिवों ने उत्तराखंड में चलाई जा रही राज्य सरकार की योजनाओं को नीति आयोग के सामने रखा। हरिद्वार से भ्रमण करके लौटे और उनकी टीम ने राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। हम इधर हरिद्वार से आए और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट एक हमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है और मेरी जिम्मेवारी है, बनता है कि मैं अपने आंखों से देखो, अधिकारियों से बात करूं। तो और उन्होंने आरती का भी इंतजाम किया था। तो ये दौरा शुरू हुआ ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में और आज माननीय सीएम ने हमें ये कर्टसी कॉल। नीति आयोग के समक्ष हम हर वर्ष अपने राज्य की जो पूरा रूपरेखा है, आने वाले जो समय की ज़रूरतें हैं, चुनौतियां हैं, उन सभी से अवगत कराते हैं। और इस संबंध में पीछे नीति आयोग की बैठक भी हुई थी और उस नीति आयोग में जो नीति आयोग के द्वारा निर्धारित उनके क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया में उत्तराखंड राज्य अच्छा कर रहा है। सतत विकास को प्राप्त करने में हमने पूरे देश में पहला स्थान हमारे राज्य को मिला है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की 24वीं वर्षगांठ को अगले एक साल तक रजत जयंती के रूप में मनाया जाएगा, जिसको लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। 24 साल के उत्तराखंड ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई ऊंचाइयों को छुआ है। पिछले 2.5 सालों में उत्तराखंड सतत विकास इंडेक्स में देश के सभी राज्यों को छोड़कर पहले स्थान पर रहा, जबकि देश में बाकी राज्यों की तुलना बेरोजगारी दर भी उत्तराखंड में तेजी से घटी है। राज्य की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में अपने संबोधन के दौरान कहा था, तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जिस दिशा में राज्य सरकार संकल्प के रूप में काम कर रही है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के प्रांगण से, केदार धाम से, उनके मुख से निकले हुए शब्द कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हमारी जीएसडीपी भी बढ़ रही है, हमारी जो बेरोजगारी दर है वह भी कम हो रही है। हम बहुत सारे जैसे स्टार्टअप के क्षेत्र में पहले हम केवल अचीवर्स की श्रेणी में थे, आज हम लीडर्स की श्रेणी में आ गए हैं। निवेश करने वाले राज्यों में भी हमारा स्थान देश के प्रमुख राज्यों में आ रहा है। हर दृष्टि से आज हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के वो कथन, ऐसा लगता है कि वो उनके मुख से शिव रूपी शब्द थे जो धरातल पर उतर रहे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे। थैंक यू सर।
बागेश्वर में भ्रष्टाचार चरम पर है। विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एक पटवारी को घूस लेते गिरफ्तार किया। 1000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने टोल फ्री नंबर पर शिकायत की। खबर रामनगर से है, जहां विकासखंड के अंतर्गत ग्राम चंद्रनगर नंबर 1 मालधन चौड़ में रहने वाली एक युवती ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में पंखे पे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण सैनी ने बताया कि एक 18 वर्षीय युवती ने घर में पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। एक युवती जिसका नाम शिवानी है, जो चंद्रनगर मालधन की रहने वाली है, उसने अज्ञात कारणों से पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। रामनगर में शनिवार की दोपहर एक सिंचाई नगर में एक युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि पुलिस को मौके पर जानकारी दी गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया, शनिवार की दोपहर ग्राम हाथी डगर क्षेत्र में बहने वाली सिंचाई नहर में युवक का शव मिला। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, हाथी डगर नहर में एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और अभी शव की शिनाख्त नहीं हुई है और शव को शिनाख्त हेतु रखा जाएगा। हमारे द्वारा पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है। लक्सर तहसील के नहेंद्रपुर सुठारी गांव के पूर्व ग्राम प्रधान ने लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत नहेंद्रपुर सुठारी की जमीन में किए जा रहे अवैध खनन पर रोक लगाए जाने की मांग की। यहां तक कि अवैध खनन पर कार्रवाई न किए जाने पर पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा लक्सर तहसील में आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी गई। पूर्व ग्राम प्रधान शमीम का आरोप है, उनके गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा है। यहां तक कि अवैध खनन करने वालों ने शमशान की भी जमीन को नहीं बख्शा। हमारी ग्राम पंचायत पड़ती है नैनपुर सुठारी। मैं 3 बार लगातार प्रधान रहा हूँ। अब प्रधान बन गया एससी से। और जितनी भी हमारी ग्राम समाज थी, जितनी हरियाली के पट्टे थे और शमशान घाट की ज़मीन, सारी खोद को नसीम क्रेशर वाले के द्वारा क्रेशर में डलवा दी। इतना मिली भगत हो रहा, प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कोई मौके भी नहीं आता। जो उड़न दस्ता उनको फ़ोन कर रहे हैं, दिन में वो फ़ोन उठाओ, रात को उठाते नहीं 12 बजे के बाद। तो बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा। बहुत प्रदेश में जंगली जानवरों के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे। लगातार जानवर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आए दिन इन हमलों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जहां गुरुवार के दिन गुलदार के हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई थी, तो वहीं शुक्रवार को शाम को गुलदार ने एक और बच्चे पर हमला कर दिया। हालांकि ग्रामीणों ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए वन विभाग को धन्यवाद दिया है। गुलदार के हमले से गांव में दहशत बनी हुई है। लोग अपने छोटे बच्चों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। दिनांक 18/10/2024 की रात में ग्राम रायकोट कुंवर में गुलदार द्वारा बच्चे के ऊपर हमला की सूचना के उपरांत वन विभाग द्वारा जो है तत्काल घायल के परिजनों को 30,000 रुपया राहत राशि भी दे दी गई है। तो बच्चे का प्राथमिक उपचार लोहाघाट जिला चिकित्सालय में होने के उपरांत उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी में उसका उपचार चल रहा है। और गुलदार प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग की टीम द्वारा नियमित गश्त की जा रही है तथा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
और उस क्षेत्र में आज पिंजरा लगाने की कार्रवाई की जाए। जैसे कि कल की जो घटना हुई थी उससे ग्रामीणों में काफ़ी दहशत का माहौल है। लोग अपने और अपने बच्चों के चिंतित हैं कि कहीं गुलदार दोबारा अटैक न किए करे। तो इसी के कारण से जो है आज समस्त ग्रामीणों ने जो है डीएफओ सर को लेटर दिया था कि जो है यहाँ जल्दी से जल्दी पिंजरा लगाया जाए और रात्रि गश्त की जाए। तो उसी के फलस्वरूप वन विभाग को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिंजरे को जो है जो आप देख रहे हैं यहाँ लगवा दिया गया है और आश्वासन दिया गया है कि रात्रि के समय जो है वन विभाग की टीम पूरा गश्त करेगी। बागेश्वर के जिला अधिकारी आशीष भटगाई ने बागेश्वर वासियों के लिए हेलो बागेश्वर के नाम से स्वरोजगार हेल्पलाइन का उद्घाटन किया। बागेश्वर डीएम आशीष भटगाई का दावा है कि हेलो बागेश्वर हेल्पलाइन के माध्यम से ग्रामीण जन की शिकायतों को सुना जाएगा, तेजी से कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। हेलो बागेश्वर के माध्यम से स्वरोजगार परक लाभार्थियों की परेशानी भी सुनी जाएगी। ग्रामीणों को कोई भी समस्या जो विभागों से संबंधित है उनकी शिकायतों को भी हेलो बागेश्वर के माध्यम से सुनकर समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। हमारा है वो हमारा स्वरोजगार के लिए एक हेल्पलाइन है, हेल्प डेस्क है और साथ ही साथ इसमें शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी है। तो इसमें हमारी जितनी भी स्वरोजगार परक योजनाएं हैं उसके जो भी लाभार्थी होंगे तो उनका पूरा डेटाबेस यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है यहाँ पर, और उसको हम इंडिविजुअली ट्रैक करेंगे कि अगर कोई लाभार्थी है उसको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन या बैंक से उनको कोई समस्या है तो उसका संबंधित बैंक्स के द्वारा और संबंधित विभागों के द्वारा निराकरण करके उनको अवगत भी कराया जाएगा। तो इस शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के द्वारा और इस स्वरोजगार हेल्पलाइन डेस्क के द्वारा उसको इंडिविजुअली ट्रैक किया जाएगा। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खटीमा क्षेत्र के बानूसी झनकट में 72 बीघा सरकारी भूमि को कब्जेदारों से अवमुक्त कराकर गरीबों में बांटने की मांग पर सरदार करतार सिंह खटीमा तहसील परिक्षेत्र में आमरण अनशन पर बैठे। उनका कहना है बानूसी झनकट क्षेत्र में 72 बीघा जमीन जो पट्टे की भूमि थी उसको निरस्त कर सरकारी भूमि घोषित कर दी गई है, पर तहसील प्रशासन को मिली भगत से वो जमीन अभी भी कब्जे में है। मैं कहना चाहूंगा कि वही उनका कहना है कि उक्त भूमि में जिला प्रशासन के द्वारा माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है, पट्टा निरस्त कर सरकारी भूमि घोषित कर दिया, लेकिन तहसील प्रशासन की मिलीभगत से कब्जेदारों को नहीं हटाया गया। हमारा ये मकसद है कि ये सरकारी भूमि थी, इन्हें पट्टे मिल गए थे त्यागी और हरिओम को, दो परिवार में। तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन हम ज़िले से भी जीते हैं। ज़िले वाले ने एडीएम साहब ने हमारे हक़ में किया और कमिश्नर साहब ने हमारे हक़ में किया, हाई कोर्ट में हमारे हक़ में किया, उनको निरस्त किया है। लेकिन तहसील वाले मिलके ये फिर उसी को बीजने को दे रहे, उसी को खा रहे, उससे पैसा ले रहे हैं। में कुछ जमीन के पट्टे संबंधित ये मामला लेकर धरने में बैठे हैं। जो प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चल रहा है कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो सीधे हमारे से निर्णय तो नहीं लिया सकता है। फिर भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि क्या हम उनकी क्या कोई मदद कर सकते हैं, इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मामला अगर हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो उसमें हस्तक्षेप करना हमारा उचित नहीं होता है। उधम सिंह नगर के किच्छो अंतर्गत भारतीय स्कूल में स्पर्धा 2024 वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने विधिवत फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय आयोजित प्रतियोगिता में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने तमाम संस्कृति और खेलकूद प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का सुंदर प्रदर्शन किया। बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से तमाम मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में तमाम अभिभावकों ने भी शिरकत कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में इस साल का सरस मेला लगा हुआ है। 27 अक्टूबर तक चलने वाले सरस मेले में
पूरे भारत के करीब 250 से ज्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं। इसमें स्वयं सहायता समूहों के प्रतिभागी, दस्तकार और हस्तकला कारीगर अपने स्टॉल्स की प्रदर्शनी लगाए हुए हैं और अपने उत्पादों को बेच रहे हैं। इस मेले में पहाड़ी खाद्य पदार्थों से लेकर गर्म कपड़े और हस्तशिल्प के सामान भी मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से पूरे देश में हमारी मातृशक्ति को घर से बाहर निकाल करके रोजगार से जोड़ने का जो एक प्रयास किया, तो वो इस सरस मेले में वो प्रयास सफल होता दिखाई दे रहा है। ये सरस मेला देश के अलग अलग राज्यों में लगता है। इस समय हरियाणा के गुड़गांव में लगा है, उत्तराखंड में लगा है, फिर और राज्यों में लगेगा। और इसमें जो ग्रामीण महिलाओं ने अपनी मेहनत से, अपने बुद्धि कौशल से और कुछ लोगों ने प्रशिक्षण पा करके जो अपने अलग अलग उत्पाद तैयार किए हैं, उनको बेचने के लिए इनको फ्री स्टॉल जो उपलब्ध कराया जाता है और कई किस्म की सुविधाएं उपलब्ध करा करके उनको यहाँ पर बुला करके उनके उत्पाद लोगों की नज़रों में आए और लोग उनको समझ करके पसंद करके खरीदें। तो ये एक नया अनुभव जो हमको हो रहा है। तो जो मातृशक्ति को समानता का दर्जा देने का इससे बेहतर प्रयास कुछ नहीं हो सकता। जैसे हमारा सेब हो गया जैविक खेती का, और ये बद्री गाय हो गई, सेब का अचार हो गया, राजमा जो हमारे फेमस है हरसिंह के राजमा है, और इसका जैसे बहुत अच्छा ये मिल रहा है यहाँ पे कि हरसिंह के राजमा, मतलब इसका जो बिक्री ठीक चल रही है। और जो हमारा ये है बद्री गाय का घी, जो मतलब इसका भी अच्छा वो हो रहा, मतलब हाँ ये बद्री गाय जो इसका इस खासियत ये है कि ये बिल्कुल शुद्ध है। और जो हमारी ये गाय है बिल्कुल जैसे हम हिमालय क्षेत्र से, तो ये इसका चुनाव जैसे जंगलों में तो जड़ी बूटी वाला घास रहता है, उसमें जड़ी बूटी वाला पानी भी जड़ी बूटी वाला आता है, उसको खा के जैसे ये जो इसका घी तैयार होता, तो इसमें जैसे काफ़ी मतलब इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। उत्तराखंड के मसूरी में चाय में थूकने और राजधानी देहरादून के एक रेस्टोरेंट में रोटी पर थूकने की घटना के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इस तरह की घटना को रोकने के लिए प्रशासन से कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वहीं इसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा ये भाजपा का अपना एजेंडा है और उनका ये प्रायोजित एजेंडा है। अगर कोई इस तरह का कृत्य करता है तो उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करे। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कांग्रेस की मानसिकता बहुत छोटी है, इस तरह की बात कर रही है। यह तो वो बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कमलेश रमन ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि जो इस तरह का कृत्य करते हैं वो उनके साथ है या फिर विरोध में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर बार इस तरह के कृत्य करने वालों के साथ खड़ी नजर आती है। अगर कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं सरकार उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करती है? पुलिस अपना काम करेगी, इसका प्रचार प्रसार करने की क्यों आवश्यकता पड़ी है? क्योंकि मेन मुख्य मुद्दों से ध्यान बटाना है। यहाँ मूल निवास का मामला चल रहा है, यहाँ जमीन का भू कानून की बात जनता कर रही है, उसमें बात नहीं करेंगे। केवल इनको थूक जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद, मंदिर जिहाद, मस्जिद जिहाद ये सब दिख रहा है, बाकी चीजों के ऊपर इनका ध्यान नहीं है। प्रदेश रसातल की तरफ जा रहा है, प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं, सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं और सरकार को उस तरफ ध्यान नहीं है। देखिए कांग्रेस की मानसिकता बहुत ही छोटी हो चुकी है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस हमेशा ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करती है जो लोगों का ईमान भ्रष्ट करने का काम करते हैं, जो लोगों के धर्म को खराब करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्या ऐसे लोगों के साथ में है जो लव जिहाद करते हैं, जो लैंड जिहाद करते हैं, या जो थूक जिहाद करते हैं, या जो हमारे ईमान को खराब करने का काम करते हैं। तो कांग्रेस को ये सारी स्थिति को अपनी स्पष्ट करना पड़ेगा। पर कांग्रेस का कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है। कभी तो वो उन लोगों के साथ में खड़ी होती है और कभी उनके खिलाफ खड़ी होती है। आज सरकार बेहतर काम कर रही है और ऐसे लोगों को सजा देने का काम कर रही है, तो भी कांग्रेस के पेट में दर्द है। जब भी कोई नियम और कोई कानून ऐसे बनाने का काम पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार करने जाती है तो कांग्रेस के पेट में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बल पड़ने का काम होता है।
और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।